बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरब लेटेस्ट न्यूज़। नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे मसले के मुतल्लक जो सऊदी अरब में होते हैं, बहुत सारे दोस्त वहाँ पे फेस करते हैं। यानी कि उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है और अननोन रीजंस की वजह से उनको नहीं पता कि उनका अकाउंट क्यों ब्लॉक किया गया है। वो बैंक में जाते हैं, उनको बैंक वाले असिस्ट नहीं करते, गाइड नहीं करते। तो आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे रीज़न बताऊंगा, मेन रीज़न जिनकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला रीज़न बताने से पहले एक छोटी सी बात करूंगा कि आपके अकाउंट अगर ब्लॉक हो चुका है, उसमें पेमेंट है, तो उसको विथड्रॉल कैसे कराना है उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। इसके अलावा चलते हैं हम कि आपका अकाउंट जो है वो मेजर रीज़न क्या है, क्यों ब्लॉक किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे तो आपका इकामा, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपने इसको रिन्यू नहीं करवाया, तो एक्सपायर होते ही आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरीली ब्लॉक किया जाता है, ताकि आप अकामा रिन्यू करवाएं और उसको जाके अकामा अपडेट कर लें। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उस पर मेरी ऑलरेडी सारे बैंक्स की वीडियो मौजूद है। इसके अलावा वॉलेट्स की भी वीडियो मौजूद है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आप बैंक जाएं, बैंक जाके अपना अकामा जो है वो वहाँ पे बैंक के अंदर अपडेट कर लें। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो मेन रीज़न है वो है लोकेशन का इशू। अगर आप अपना बैंक एप्लीकेशन ओपन करने जा रहे हैं और आपने वीपीएन ऑन किया हुआ है, पहली बात तो ये कि वीपीएन के दौरान ऑन नहीं होगा। आपको मैसेज आएगा कि आपने वीपीएन ऑन किया हुआ है और हो सकता है कि वीपीएन लगाने पे आपकी एप्लीकेशन ओपन ना हो, और साथ ये भी हो सकता है कि आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाए। बहुत सारे दोस्तों का होता है, मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि मेरा अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुका है। उसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि आपने वीपीएन लगा के अपनी एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश की, या इसके अलावा आप सऊदी अरब में मौजूद नहीं थे, आप बाहर गए, लोकेशन जो है वो आउट थी, आपने लॉगिन किया है और लॉगिन करने के बाद साथ ही आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया गया है। तो आपने क्या करना है कि आपने अगर वो आपको कॉल आती है कि आपका अकाउंट कोई और ओपन कर रहा है, तो आपने उनको बताना है कि जी मैं खुद आउट ऑफ सऊदी अरेबिया हूँ, तो मैं अपने अकाउंट को जो है वो ओपन कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तीसरे नंबर पे इलीगल ट्रांजैक्शन। जब आप ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप वहाँ पे अपनी जो सैलरी या इस तरह की चीज़ें बताते हैं कि भाई मेरा ये सैलरी अकाउंट है और मैंने इतनी सैलरी 2000 3000 4000 सैलरी जो है वो इसमें मेरी मंथली आनी है, और मेरी ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो 4000 5000 से ज़्यादा नहीं होंगी। तो आप अगर ये करते हैं कि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी कि 4000 से ऊपर की ट्रांजैक्शंस कर ली, आपके अकाउंट की लिमिट ही इतनी सेट की हुई थी, आपने आपने मंथली जो है वो 8000 की ट्रांजैक्शन कर ली, किसी और दोस्त ने आपको पैसे भेजे, आपने जनाबे वाला उसकी ट्रांजैक्शन भी की और किसी और को भेज दिए गए, तो ट्रांजैक्शन लिमिट आउट होने की वजह से बैंक जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस बंदे ने अपनी जो लिमिट थी अकाउंट की वो 4000 रखी है या 5000 रखी है और इससे क्रॉस कर रहा है, तो वो इस तरह आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर आप उनको मालूमात फराहम करते हैं, जब वो कहते हैं कि आपकी लिमिट जो है वो ज़्यादा हो गई, तो आपने क्यों ऐसा किया, तो आपने उनको रीज़न देने हैं कि मैंने अपने दोस्त के पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तो सारी जो आपने वैलिड रीज़न्स हैं वो उनको बतानी है। अच्छा, चौथे नंबर पे बैंक डिमांड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि समटाइम्स आपको मैसेज आता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी है बैंक के अंदर, आप जो है वो इन्फॉर्मेशन अपनी अपडेट करें, हमें ये डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है। तो आप बैंक की ईमेल लें, उस पर अपना अकाउंट नंबर, अपना इकामा नंबर और अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करें। अगर आप नहीं करते तो बैंक जो है वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन की अपडेट नहीं होती। आपने ट्रांसफ़र लिया होता है, किसी और के फील्ड के पास गए होते हैं, तो आपको सारा जो है वो अपडेट करना पड़ता है। अच्छा, पाँचवें नंबर पे पेमेंट क्रेडिटेड बाय अनदर पर्सन, यानी कि आपके दोस्त ने आपसे कहा कि भैया आप अपना अकाउंट नंबर दे दे, तो आपने उनको अकाउंट नंबर दे दिया, लेकिन वो किसी फ्रॉड के जरिए वो पेमेंट मंगवा रहे हैं आपके अकाउंट के अंदर, और जिससे पेमेंट मंगवाई है उस बंदे ने कंप्लेन कर दी है कि भाई मेरी पेमेंट जो है वो फ्रॉड के जरिए इस अकाउंट के अंदर मुंतकिल हुई है, बैंक को कंप्लेन कर दी, बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। तो कोई भी ऐसा दोस्त जो आपको मशकूक लग रहा है, आपके अकाउंट में जो है वो पेमेंट मंगवा रहा है, तो उसे कंफर्म करना है कि भाई पेमेंट जो है वो कहाँ से आ रही है, इलीगल तो नहीं है। तो ये सारा कंफर्म करके आपने फिर उसको अकाउंट नंबर देना है। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना करे आपके अकाउंट के अंदर, कोई ऐसी पेमेंट आए जो इलीगल हो। तो ये होगी पांचवी रीजंस। पांचों रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं कि किन वजूहात की बिना पे आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा आपने अकाउंट अनब्लॉक कैसे करवाना है, बैंक के अंदर जाना है, ठीक है, आपने जो भी वो डिमांड करेंगे हर चीज़ उनको प्रोवाइड करनी है। ये नहीं होना कि भाई
ऐसे नहीं है मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, अपने सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करने, आपने जो ट्रांजैक्शंस किया उनका डाटा आपने लेके जाना है, कहाँ कहाँ से किस किस बंदे से आपने सारी जो उनका है वो सेटिस्फाई करना है, और सेटिस्फाई करने के बाद फिर आपका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक कर दिया जाएगा। सो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो की जो है वो समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। आमिर सुहेल को अल्लाह हाफिज।